हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एक बहुत ही अहम टॉपिक, राजस्थान में कर्षक एवं श्रमिक आंदोलन। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप यहाँ से जो मैं आज के लिए जो नोट्स लेके आई हूँ वो करने के बाद आप जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, देखना आपको कितना बेनिफिट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेवाड़ किसान आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कब हुए थे और किसके अंडर में हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेवाड़ किसान आंदोलन में हमारा फर्स्ट है जाट किसान आंदोलन मातृकुंडिया। जो जाट किसान आंदोलन हुआ था वो मातृकुंडिया और ये है चित्तौड़गढ़ में, और ये हुआ था 1880 के अंदर। इसका ध्यान में रखें कि ये फर्स्ट यही था मेवाड़ के अंदर, और ये हुआ था कहाँ पे, ये जो जाट किसान आंदोलन है ये मातृकुंडिया में 1880 में। डेट भी ध्यान रखें 1880। देन जो नेक्स्ट हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट। ये यहाँ से तो एवरी टाइम क्वेश्चन बन के ही आते हैं। ये हुआ था उसमें भीलवाड़ा में, और ये 1897 में हुआ था, और इसकी एंडिंग कब हुई थी 1941 में। ध्यान में रखें कि इसकी स्टार्टिंग 1897 में हुई थी और साधु सीता रामदास के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में 1916 में विजय सिंह पथिक ने अपने अंडर में इसको ले लिया था, तो वो हम आगे देख लेंगे इसको। पहले हम देखते हैं कि धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कास्ट इसके अंदर थी किसानों की, वो थी धाकड़ जाति के किसान इसके अंदर थे। ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी जाति के किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो धाकड़ जाति के थे। और ये किसके समय में हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके समय में हुआ था कि राव सवाई कृष्ण सिंह के द्वारा, किसके, वो लगाम जो लगाई गई थी वो राव सवाई कृष्ण सिंह के द्वारा 84 प्रकार के लगान ली गई थी। कितने प्रकार की थी? 84 प्रकार की। देन बेट बेकार व चौरी कर भी इसे कहते हैं। तो चौरी कर क्या होता है? बेट बेकार या चौरी कर किसे कहते हैं? जो किसी लड़की के शादी में जो की शादी पे जो कर दिया जाता है उसे चौरी कर कहते हैं। ध्यान में रहे कि बेटी की शादी पे जो कर लिया जाता था वो चौरी कर कहलाता था। देन उसके बाद जो साधु सीताराम दास थे इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसकी कमान अपने हाथ में ली, और पथिक जी ने, ये भी ध्यान में रखें कि पथिक जी ने 1917 में, कब, 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन सी सन में की थी, तो वो सन था 1917। इसके बाद जो क्वेश्चन बन के आता है वो है कि अप्रैल 1919 में, तब की बात है, अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, इस न्यायमूर्ति का नाम ध्यान में रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया। कब किया गया? अप्रैल 1919 में। तो ध्यान में रखना कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो इसकी डेट भी दोनों सेम ही है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। देन इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पथिक जी ने 1919 में वृदा के अंदर राजस्थान केसरी नामक पत्र की स्थापना उन्होंने की थी। पत्र का नाम क्या है? राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी की थी वृदा में, और कौन से सन में? 1919 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहीं से हमारा, पथिक जी ने 1919 में वृदा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। आई हुई क्वेश्चन है ये, और आपको जब क्वेश्चन आप यहाँ से नोट्स से तैयार करोगे, देन आप एमसीक्यू देखोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फिर आगे देखते हैं। 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1919 में तो वृदा में इसकी स्थापना की गई थी। देन 1920 में, ध्यान में रखें कि क्वेश्चन बनता है कि अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? राजस्थान सेवा संघ को का स्थानांतरण
कब और कहाँ कर दिया गया था? तो अजमेर में कर दिया गया था 1920 में। 1920 में ही राजस्थान केसरी पत्र को भी अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ध्यान में रखना कि जो 1919 में दोनों की स्थापना हुई थी, उन दोनों को भी 1920 में अजमेर में इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके आगे क्वेश्चन बनता है कि अजमेर में ही एक नया पत्र, तो इन दोनों को ट्रांसफ़र करने के बाद अजमेर के अंदर ही एक नया पत्र नवीन राजस्थान भी प्रकाशित हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे। ओके, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में, देखो हमें ये इतना पता है कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान जो साधु सीताराम दास थे उन्होंने स्टार्टिंग में की थी, उसके बाद कमान विजय सिंह पथिक के हाथों में आ गया था। तो इन दो का तो हमें पता चल गया कि दोनों बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटिव थे। फिर पूछा क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दिया जा सकता है। क्वेश्चन है कि इसमें और कौन कौन थे या कौन नहीं थे, तो हमें उनको वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें माणिक्यलाल वर्मा भी इसमें इंक्लूड थे। ध्यान में रखना कि माणिक्यलाल वर्मा व जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा जमुनालाल बजाज ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के अलावा माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद जो टर्न आता है वो है हमारा बेगू किसान आंदोलन। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेगू किसान आंदोलन भी मेवाड़ का ही एक पार्ट है और कब हुआ था? 1921 में। ध्यान में रहे कि बिजोलिया किसान आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी 1897 में और बेगू किसान आंदोलन की हुई थी 1921 में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई थी। 1921 में मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर, चाहो तो आप इसके नाम को भी याद रख लेना, मेनाल भैरूकुंड, ठीक है, ये प्रॉपर स्थान का नाम है भैरूकुंड, मेनाल के भैरूकुंड में 1921 में। फिर 1923 में रूपाजी और करपाजी नामक किसानों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि बेगू किसान आंदोलन में किन किसानों को गोली मार के हत्या कर दी थी या कब कर दी थी? तो 1923 में रूपाजी और करपाजी, 1923 में रूपाजी एंड करपाजी को ध्यान में रखना। फिर है बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह। बेंगू के उस समय ठाकुर कौन थे? जब बेंगू किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें अनूप सिंह थे, और जब बिजोलिया का आंदोलन हुआ था तो उसमें सवाई कृष्ण सिंह थे। ध्यान में रखना। तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था। राजस्थान सेवा संघ हमने अभी देखा था, राजस्थान सेवा संघ पथिक जी ने 1919 में वर्धा में की थी, फिर 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था। तो उनमें और ठाकुर अनूप सिंह में एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और आया हुआ भी है कि बोल्शेविक समझौता की मतलब किसकी संज्ञा किसको दी गई है? तो इसका आंसर है कि बेंगू के जो ठाकुर अनूप सिंह थे और जो राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो टर्न आता है वो है मारवाड़ के कृषक आंदोलन। अभी हमने मेवाड़ पढ़ा था जिसमें मेवाड़ में 3 किसान आंदोलन हुए थे जो इम्पोर्टेंट थे। एक तो मेवाड़ किसान आंदोलन में जाट किसान आंदोलन था जो मातरकुंडिया में हुआ था सबसे पहले 1880 में, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में, देन बेंगू किसान आंदोलन 1921 में। ओके, उसके बाद टर्न आता है मारवाड़ के कृषक आंदोलन 1915 में और मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। ये देखो ध्यान में रखना, इसमें मारवाड़ के कृषक आंदोलन के दौरान ही 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ की, वो राजस्थान सेवा संघ था, ये मारवाड़ सेवा संघ, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। ध्यान में रखना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा ने 1921 में। और 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये मरुधर हितकारिणी सभा है, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है। तो 1923 में इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने और आनंदमल सुराणा ने की थी। किसने? जय नारायण व्यास ने और आनंदमल सुराणा ने। ध्यान में रखना, जय नारायण व्यास और आनंदमल सुराणा ने। ओके,
उसके बाद जो इसमें ए नंबर आता है वो है मंडोर किसान आंदोलन। देन बी नंबर पे है मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आंदोलन 1931 में। देखो मंडोर किसान आंदोलन देखा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप बस ध्यान में रखना इसको। और मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ध्यान में रखना, मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो स्ट्राइक हुई थी वो हुई थी 1931 में। और इसका प्रथम सम्मेलन 24-25 नवंबर को 1931 में चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में अजमेर के पुष्कर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में अजमेर के पुष्कर में हुआ था। और इस आंदोलन के संबंध में पहले 1929 में जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस योजना में सबसे पहले 1929 में जब इसकी योजना बनाई जा रही थी तो योजना को लेकर ही जयनारायण व्यास को, आनंदमल सुराणा को और भंवरलाल सराफा को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि 1931 में मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन स्थापित हुआ था। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन स्थापित हुआ था, इसको ध्यान में रखना। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग, ओके। उसके बाद टर्न आता है सी नंबर मारवाड़ किसान सभा 1941 बलदेव राम मिर्धान। वैसे आप इतना ध्यान में रखना है कि मारवाड़ किसान सभा 1941 में बलदेव राम मिर्धान है। फिर है जाट किसान सुधार संघ, तो जाट किसान सुधार संघ 1938 में। ई नंबर पे आता है मारवाड़ लोक परिषद चंद्रावल की दुखद घटना हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद चंद्रावल की दुखद घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1942 को, ठीक है। बस इनको आप इतना ही ध्यान में रखें तो ये इनफ होगा, और बाकी हमें डिटेल लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उतना ही मैंने यहाँ पे उसको मेंशन किया है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे टॉपिक आता है हमारा वो है शेखावाटी किसान आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच, यहाँ से एक ना क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने इसको डबल स्टार दिया है, इसको आप जरूर रीड करके जाना जरूर। एक तो बिजोलिया, एक तो मेवाड़ किसान आंदोलन को और दूसरा शेखावाटी किसान आंदोलन को, तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन वो बना के दे देगा। शेखावाटी किसान आंदोलन में जो फर्स्ट है हमारा वो है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 को। सीकर किसान आंदोलन हुआ था 1922 को। और इसके अंदर क्या था कि 25% लगान कर की वृद्धि कर दी गई थी। 25% कर वसूला जा रहा था पब्लिक से। एंड खुडी गांव व कुंदन गांव में वेब द्वारा व्यापक नरसंहार हुआ था। गांव का नाम ध्यान में रखिए, खुडी गांव और कुंदन गांव। खुडी गांव व कुंदन गांव वेब द्वारा व्यापक नरसंहार इसमें हुआ था। फिर है 1931, इसमें सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी। 1931 ईस्वी में सीकर के जाटों ने, 1931 में ध्यान में रखें कि सीकर के जाटों ने कब और कौन सी सभा की स्थापना की थी? तो 1931 में की थी। और राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा, राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा, इस बात को ध्यान में रखें, इसको राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना उन्होंने की थी। फिर झुंझुनू किसान आंदोलन। झुंझुनू किसान आंदोलन 1932 में हुआ था। ध्यान में रखिए कि सीकर किसान आंदोलन 1922 में और झुंझुनू किसान आंदोलन 1932 में। 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य अतिथि ने झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था। झुंझुनू के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने अखिल भारतीय जाट सम्मेलन की उन्होंने स्थापना की थी। ध्यान रखिए कब? 1925 में। 1932 में झुंझुनू जाट महासभा अधिवेशन हुआ था। 32 के अंदर झुंझुनू जाट महासभा अधिवेशन हुआ था, जिसमें 11 मार्च 1938 में झुंझुनू में वर्ध महिलाएं, यानी काफी संख्या में वर्ध महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। वो हुआ था 1938 में। फिर 15 मार्च 1939 में झुंझुनू शहर में सरदार हरलाल सिंह ने गिरफ्तारी दी थी। यहाँ पे जब आंदोलन था काफी संख्या में वो बढ़ गया था, तो सरदार हरलाल सिंह ने उस समय गिरफ्तारी दी थी। कब दी थी? 15 मार्च 1939 में।
उसके बाद जो टर्न आता है वो चिड़ावा किसान आंदोलन, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये हुआ था 1922 में। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। अमर सेवा समिति की स्थापना किसने और कब की? तो अमर सेवा समिति की स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने और चिड़ावा में 1922 में की थी। इस बात को ध्यान में रखना। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी इस बात को ध्यान में रखना कि चिड़ावा किसी से संबंधित नहीं थे, ये यूपी के थे, यूपी के अलीगढ़ जिले के ये, और इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। फिर डी नंबर पे शेखावाटी कर्षक आंदोलन, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। शेखावाटी कटराथल कर्षक आंदोलन सीकर का हुआ था 1922 को। झुंझुनू का हुआ था 1932 को। उसी में चिड़ावा कहा जाता है। देन डी नंबर पे आ जाता है शेखावाटी कटराथल जो कृषक आंदोलन है वो। ये लाला हरदयाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महिलाओं का जो आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? वो था किशोरी देवी के नेतृत्व में। हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। और इनके अलावा जो महिलाएं थी वो थी श्रीमती उत्तमा देवी, ध्यान में रखना, श्रीमती उत्तमा देवी, श्रीमती रमा देवी, फूलन देवी, दुर्गा देवी आदि इसमें थे। उत्तमा, फूलन, किशोरी और दुर्गा देवी, इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था। ये भी 1934 को ही हुआ था। और ये हुआ था ढूंढलोद में। ढूंढलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ध्यान में रखना कि किसानों पर अंधाधुंध, कौन? वहाँ का जो ठाकुर था उसके भाई था ईश्वरी सिंह, ठीक है। बाद में उन्हें कारावास की सजा दी गई थी। यह प्रथम मुकदमा था जब जाट किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। तो प्रथम जो मुकदमा चला था वो किस पे चला था? ईश्वरी सिंह पे चला था। कहाँ पे? जयसिंहपुरा में। जयसिंहपुरा कहाँ पे है? ढूंढलोद में। क्लियर है? देन इसके बाद नंबर आता है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में बरड़ का किसान आंदोलन हुआ था पहला, और वो 1922 से 25 के बीच हुआ था। बरड़ ध्यान में रखना, देखो ये ब है, ये ब है, ब बूंदी बरड़, ठीक है। फिर डाबी व गराड़ हत्याकांड। तो डाबी ये इसमें लास्ट में आ रहा है। किसी भी तरह से मैच करके देख लेना, बट आपको अगर ऐसे ध्यान नहीं होता तो कोई भी ट्रिक आप अपने दिमाग में सोच के माइंड में उसको कंसिडर करके करना जरूर। डाबी और गराड़ हत्याकांड जो हुआ था वो 28 जुलाई से 3 अगस्त 1922 को हुआ था। फिर है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन में मेघ किसान जो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी मेघ किसान आंदोलन अलवर भरतपुर ही आता है इस क्षेत्र में। और मोहम्मद हादी ने 1932 में, मोहम्मद हादी ध्यान में रखना, मोहम्मद हादी है 1932 में अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की इसने स्थापना की थी। मोहम्मद हादी ने अंजुम खादिम उल इस्लाम। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। मेवों का जो किसान आंदोलन हुआ था 1932 में, उसका जो नेतृत्व था वो गुड़गांव के मेव नेता थे चौधरी यासीन खां। उन्होंने इसको नेतृत्व किया था। फिर अलवर किसान आंदोलन, ये नीमूचाणा, जिसे हम नीमूचाणा के नाम से भी जानते हैं, तो ये 14 मई 1925 को हुआ था। अलवर किसान आंदोलन या फिर नीमूचाणा का जो किसान आंदोलन हुआ है वो हुआ था 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा गांव में अंधाधुंध फायरिंग लोगों पर बरसा दी गई थी, जिसकी घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की घटना से भी विभत्स बताया है। ठीक है, ध्यान में रखना कि इसकी तुलना किससे भी ज्यादा की गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। फिर है करौली किसान आंदोलन। करौली किसान आंदोलन 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। कुंवर मदन सिंह के ध्यान में रखना है, सिर्फ इतने आपको ध्यान में रखना है। करौली किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1927 में कुंवर सिंह मदन सिंह ने किया था। गाइस, मैंने बहुत ही अच्छे क्रिएटेड नोट्स और बहुत चूजी नोट्स मैंने बनाए हैं
और आप इसका फ़ायदा उठाएं। देखो आप फिर आप MCQs पे जाएं, देखें, आप सोल्व करें उन्हें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें। ओके गाइस, बाय बाय।